जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में बात करूंगा आपसे वेस्ट बैंक, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। और बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिनको आपको याद कर लेना है। थोड़े से क्षेत्र दिखाऊंगा मैं आपको मैप पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं, है ना। तो उसी आधार पर मैं ये सीरीज जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको वन बाई वन जो भी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन करना है और यूपीएससी के लिए, इसमें क्या क्या कवर कराया जाएगा। हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है, और अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, यानी कि सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्लस करंट अफेयर्स, ये होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप कभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और 2000 रुपये में ये कोर्स है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा आपका जनरल स्टडीज से संबंधित, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि क्या है वो देख लेते हैं। और थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, भारत एवं विश्व का भूगोल, ये दोनों टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में ये किस टॉपिक से संबंधित है, किस पेपर से संबंधित है, सामान्य अध्ययन 2 से संबंधित है, ठीक है। और कौन से टॉपिक हैं, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, ठीक है, इनसे ये संबंधित है। तो ये पृष्ठभूमि क्या है, आखिरकार हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिका के एक मिनट, अमेरिका के जो राज्य सचिव हैं माइक पोम्पियो, इन्होंने क्या करी है, यरूशलेम, ठीक है, यरूशलेम के बारे में देखेंगे क्या चीज़ है ये। यानी कि आप जगह का नाम तो जानते ही हैं, क्यों फेमस है, क्यों विवाद है, इसके बारे में भी देखेंगे। यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने वेस्ट बैंक, ठीक है, वेस्ट बैंक है क्या उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को इजराइल में विलय करने की योजना पर इसमें चर्चा हुई है, ठीक है। यह आखिरकार विवाद क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। यह बैठक इजरायली सैनिकों और अधिकृत क्षेत्र के लोगों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद हुई है, ठीक है। हिंसक संघर्ष हुआ था इजरायली क्षेत्र में। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो आगे हम डिटेल करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है वो उन चीज़ों पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपको मैप पर, ठीक है। तो मैप पर आप देखेंगे ये आपका जॉर्डन का क्षेत्र है। एक सेकंड पूरा आपको दिखा दूं मैं यहाँ पर। ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया है, ये पूरा ये दिखाई दे रहा है। ये जॉर्डन है आपका, देखिए यहाँ से लेके ये जॉर्डन है, ये वाला क्षेत्र जो है। ये सीरिया है, ये देख लीजिए यहाँ पर। ये इराक है, ठीक है, ये इजिप्ट है, मिस्र, ठीक है। और ये है आपका इजराइल। तो इजराइल का क्षेत्र कितना है, इतना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अंदर देखते हैं इजराइल में। जैसे मैंने अभी इजराइल दिखाया था, जॉर्डन ये रहा, ये वाला, और इजराइल ये पूरा है, ठीक है, ऊपर तक। अभी एक सेकंड यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा जो है इजराइल है, ये वाला जो क्षेत्र है वो इजराइल है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उनको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बार बार उनके नाम आएंगे। तो वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक देखिए ये है, ये वाला क्षेत्र है, ये विवादित क्षेत्र रहता है, ठीक है। किसी जमाने में फिलिस्तीन हुआ करता था पूरा नाम, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र थे जो फिलिस्तीन के थे। अभी फिलिस्तीन को तो माना ही नहीं जा रहा है कि फिलिस्तीन जैसा कोई राज्य भी है, ठीक है। लेकिन हमेशा संघर्ष होता रहता है। ये गाजा है, जैसे गाजा पट्टी बोला जाता है, ठीक है, ये गाजा है, यहाँ से लेके ये इतना क्षेत्र। ये मिस्र और इसराइल के, इसराइल का ही क्षेत्र है वैसे तो ये माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो नेता होते हैं वो जो नहीं मानते हैं इसराइल को, उस प्रकार की कुछ घटनाएं यहाँ पर घटित होती रहती हैं। वो क्या हैं वो देख लेते हैं। यह है जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम ये रही, ठीक है। ये वेस्ट बैंक के वे, वेस्ट में ही है, ठीक है। और आपका ये बेंथेहेम है, ये वाला जो शहर है। और थोड़ा सा हम आगे देखेंगे जो
चीजें होंगी। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, अब क्या है बेस्ट बैंक क्या है आखिरकार? तो बेस्ट बैंक मैंने आपको दिखा दिया। बेस्ट बैंक एक स्थल रुद्ध क्षेत्र है। ठीक है, स्थल रुद्ध क्या होता है? जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो बाई चांस आ जाए प्रश्न कि बेस्ट बैंक जो है मेडिटेरियन सी, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर इससे लगा हुआ है। ठीक है, तो आप जवाब दोगे नहीं लगा, ये स्थल रुद्ध क्षेत्र है। हाँ, डेड सी से जरूर लगा हुआ है, जिसे कहना मृत सागर, तो मृत सागर से ये बेस्ट बैंक लगा हुआ है। तो ये आप फैक्ट नोट कर लीजिएगा। जो कि पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है, अभी दिखा दिया मैंने। वेस्ट बैंक के दक्षिण पूर्व में मृत सागर दिखा दिया मैंने आपको अभी। महत्वपूर्ण तटीय भाग अवस्थित है। साथ ही वेस्ट बैंक के पूर्व में क्या है? जॉर्डन है। ये जॉर्डन आप यहाँ पर देखिए, ये जॉर्डन है, ये वाला क्षेत्र, तो जॉर्डन इसके इसमें है। काफी क्षेत्र इंपोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एक दो प्रश्न जो है बनते हैं हमेशा हमेशा। तो आगे जो देखेंगे, देखिए एक मिनट। वेस्ट बैंक उत्तर पूर्व और दक्षिण में इजरायली भूभाग से घिरा हुआ है। ठीक है, इजरायली भूभाग से। वर्ष 1949 में निर्धारित की गई ग्रीन लाइन या संघर्ष विराम रेखा वेस्ट बैंक और इजराइल के मध्य विवादित सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, जो अभी सीमा है ये वाली, ये जो सीमा है एक तरह से, ये वाली, ये 1900 कितने में बनाई गई थी? 49 में। ठीक है, इस क्षेत्र के दक्षिण पूर्व से वर्ष 1994 में इजराइल जॉर्डन शांति समझौते के अंतर्गत निर्धारित रेखा गुजरती है। जॉर्डन से जो रेखा है वो वाली गुजरती है, अभी दिखाई दिया मैंने आपको। उल्लेखनीय है कि गाजा पट्टी, अभी गाजा पट्टी ये आया है शब्द, अब इसके बारे में देखिए गाजा पट्टी कहाँ है। देखिए ये है गाजा पट्टी, ये रहा, ये मिस्र है, ये गाजा पट्टी है, ये इजराइल में ही, इजराइल का ही विवादित क्षेत्र है, ये कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग जो है स्वतंत्र मानते हैं। गाजापट्टी विवादित क्षेत्र भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो गाजापट्टी आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर है, ये भूमध्य सागर से लगा हुआ है, मिस्र से लगा हुआ है। ठीक है, और दो तरफ से इजराइल के मुख्य भूभाग से घिरा हुआ है। ठीक है, यरूशलेम और बेथलेहम दोनों क्षेत्र इजराइल और फिलिस्तीन के विवादित सीमा पर स्थित हैं। यरूशलेम और बेथलेहम, ये देखिए क्या है, ये आ गया यरूशलेम और बेथलेहम। ठीक है, ये दोनों ही विवादित क्षेत्र हैं जो कि फिलिस्तीन और इजराइल, देखिए जो वेस्ट बैंक है वो इजराइल के अंदर आता है, लेकिन केवल फिलिस्तीन ये कहता है कि ये जो इजराइल है ये भी हमारा ही है पूरा टोटल, और इजराइल कहता है कि ये टोटल हमारा है। लेकिन ये आपको अलग से जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये आपके फिलिस्तीन के अंदर कहीं ना कहीं अभी इस समय आते हैं, लेकिन किसने मान्यता दी है किसने नहीं दी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का विवादित सीमा क्षेत्र है, जबकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, विवाद के निपटारे की स्थिति क्या है आखिरकार? आखिरकार विवाद जो पैदा हुआ था वो विवाद थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ष 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जॉर्डन बिल्कुल बगल में ही है, आपको पता है। इसने क्या कर लिया था? वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था जॉर्डन ने। इजराइल ने क्या किया था? 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था वहां पर, और इसके दौरान इसे वापस छीन लिया था इजराइल ने। ठीक है, और तब से इस पर इजराइल का कब्जा है, यानी इजराइल ने एक तरह से कब्जा कर रखा है वो। ठीक है, इस युद्ध के दौरान इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इजराइल उस समय काफी ताकतवर बन के उभरा था, और मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, आप देख लीजिए यहाँ पर मिस्र, सीरिया, जॉर्डन कहाँ पर हैं। देखिए मिस्र ये रहा, सीरिया ये रहा, और जॉर्डन ये रहा। इतने से इजराइल ने तीनों की सेनाओं को इकट्ठा हरा दिया था।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के कई तात्कालिक परिणाम हुए। क्या परिणाम हुए थे? इजराइल ने मिस्र से क्या हुआ, सिनाई प्रायद्वीप, तो ये जो रेड रेड हो रहे हैं ये शब्दों को आपको ध्यान में रखना है और जियोग्राफिकल नोटिस कर लेना है। सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी को छीन लिया। इसने अतिरिक्त जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को तथा सीरिया से गोलन हाइट्स को भी छीन लिया। तो इसने बहुत सारे, इजराइल ने मिस्र से क्या छीना, सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये मिस्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो लाल सागर है, ये रेड सी है, ये वाला रेड सी के ऊपर जो इतनी सी पट्टी सी है ये मिस्र की, ये किसने छीन ली थी? इसे कहते हैं सिनाई द्वीप। तो सिनाई द्वीप दो सागरों से घिरा हुआ है, ठीक है, एक तो मेडिटेरियन सी और एक क्या है आपका, लाल सागर। तो ये ध्यान में रखना है सिनाई द्वीप के बारे में। ये छीन लिया था इजराइल ने। गाजा पट्टी मैंने बता ही दिया था, गाजा पट्टी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से देख लेते हैं। और एक मिनट, ये रहा गाजा पट्टी, ये रहा, ये इजराइल है, ये गाजा पट्टी है। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर ढंग से चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। एक एक पॉइंट को हम देखेंगे कि जब एक टॉपिक कवर कर रहे हैं तो उसमें पूरा का पूरा चीज कवर हो जाना चाहिए, उनको प्री के लिहाज से, मेंस के लिहाज से सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। और क्या होगा, पूर्वी सीरिया से गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स काफी इंपोर्टेंट है, सीरिया के अंदर एक क्षेत्र है गोलन हाइट्स, ठीक है, एक पहाड़ियां जैसी हैं जो कि ऊंचाई पर बनी हुई हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, इससे प्रश्न जो है आ चुका है मिडिल ईस्ट से। ये जो गोलन हाइट्स है इसके बारे में डायरेक्टली पूछ लिया गया था, इससे प्रश्न आ चुका है। तो ये है कहाँ, ये थोड़ा सा हम देख लेंगे अभी। देखिए ये गोलन हाइट्स है, ठीक है, सीरिया ये रहा, ये आपका इजराइल है, ये जॉर्डन है, ये लेबनान है। तो ये गोलन हाइट्स यहाँ पर है, ठीक है, ये सीरिया के अंदर ही है। ये भी इसने छीन लिया था। तो हमेशा विवादित क्षेत्र बना रहता है, इसी कारण से वहाँ पर जो आईएसआईएस का जो गठन हुआ था, वो कहीं ना कहीं इन द्वीपों से रिलेटेड कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहती थी। तो उपज जो है वहीं की है ये, ठीक है, मिडिल ईस्ट की। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, ये वाला क्षेत्र है सिनाई द्वीप, ये गाजा है, ये वेस्ट बैंक है, ये आपका लाल सागर, और यहाँ पर ये यरूशलेम, ठीक है, ये जॉर्डन, और ऊपर की साइड में क्या है, गोलन हाइट्स, और इधर सीरिया है, ठीक है। ये मैंने दिखाई दिया आपको। इसराइल ने वेस्ट बैंक में लगभग, वेस्ट बैंक आप सभी लोग समझ रहे होंगे अब, 130 औपचारिक बस्तियों का निर्माण किया था। यानी वेस्ट बैंक में इसने अपने लोगों की बस्तियां एक तरह से बसवा दी, वहां पर निर्माण किया है, ठीक है। पिछले 20 से 25 वर्षों के दौरान लगभग इतनी ही संख्या में छोटी व और अनौपचारिक बस्तियों का विकास हो गया, ठीक है, इतनी और हो गया। लगभग 4 लाख से अधिक इजरायली, इसमें से कई धार्मिक रूप से जियोनिस्ट हैं, ठीक है। 4 लाख से अधिक क्या है, जियोनिस्ट। जियोनिस्ट को भी समझेंगे, जियोनिस्ट होते कौन हैं, और बाइबल के अनुसार इस भूमि पर जन्म सिद्ध अधिकार का दावा करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये यरूशलेम है वो तीनों धर्मों से संबंध इसका माना जाता है, यानी जन्म माना जाता है तीन धर्मों का, आपका क्रिश्चियनिटी का, मुस्लिमों का, ठीक है, और यहूदियों का, ठीक है, तीनों का ही माना जाता है इसमें। तो जियोनिस्ट होते कौन है, जियोनिस्ट कौन है, स्वतंत्र यहूदी राज्य की मांग के लिए एक राष्ट्रवादी आंदोलन है ये जियोनिज्म। जियोनिस्ट, ये जो लोग होंगे उन्हें जियोनिस्ट बोला जाता है। और जियोन क्या होता है, ये यरूशलेम शहर के पास एक पहाड़ी है, ठीक है, जियोन। तो आपसे बाई चांस पूछ ले कि जियोनिज्म, जियोनिस्ट या जियोन, ये क्या है, जियोन एक नाम है, यरूशलेम शहर के पास की एक पहाड़ी है, ठीक है, समझ गए होंगे आप इसे बेहतर ढंग से। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1967 में इजराइल ने इस भूभाग पर कब्जे के बाद यहूदी लोगों को अंदर आने की अनुमति दे दी थी। इजराइल ने क्या कर दिया था, यहूदी लोगों को अंदर आने की अनुमति दे दी थी इस भाग पर कब्जे के बाद। किस पर, वेस्ट बैंक पर, ठीक है। हर पॉइंट आपको ढंग से समझना है।
लेकिन फिलिस्तीनियों का मानना है कि वेस्ट बैंक के रूप में फिलिस्तीनी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। फिलिस्तीन इसे अपना मानते हैं कि ये हमारा है। ठीक है। फिलिस्तीनियों ने हमास हमास देखेंगे क्या है। फिलिस्तीनियों ने हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी पर कौन राज करता है, जो ये जो गाजा पट्टी है, यहाँ पर हमास के लोगों ने नियंत्रण के साथ साथ वेस्ट बैंक के कब्जे वाले हिस्सों में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की मांग की है। इन्होंने, हमास वालों ने, हमास एक चरमपंथी एक संगठन है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है हमास, फिलिस्तीन क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। ये 1987 जन आंदोलन के दौरान हुआ था इसका गठन, और उसके बाद से ये फिलिस्तीन क्षेत्र से इजरायली सेना को हटाने के लिए संघर्ष चला रहा है। ठीक है। इसके अलावा फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। जो पूर्वी यरूशलेम है उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया है इजराइल ने कि नहीं, सब कुछ हमारा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अमेरिका का साथ है इस समय। तो फिलिस्तीन जैसा शब्द आपको दिखाई नहीं देगा पूरे के पूरे क्षेत्र में, आपको इजराइल ही शब्द दिखाई देगा, वेस्ट बैंक के रूप में दिखाई देगा और गाजा पट्टी के रूप में दिखाई देगा। तो जो गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है, इन पर अपना आधिपत्य स्थापित जो है वो फिलिस्तीनियों का है। ठीक है। फिलिस्तीन क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिए। यह क्षेत्र का उस क्षेत्र का नाम है जो लेबनान और मिस्र। तो लेबनान कहाँ है? लेबनान है आपका, देखिए ये वाला क्षेत्र, ये छोटा सा है लेबनान, और मिस्र, ये जो इसके बीच का जो क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा क्या होता था, फिलिस्तीन था इसी जमाने में। ठीक है। अभी भी है, लेकिन अभी इसको मान्यता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। के अधिकांश हिस्से पर इजराइल के राज्य की स्थापना की गई है। ठीक है। इसी के क्षेत्र पर इजराइल ने स्थापना हो गई है। 1948 से पहले सभी क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाता था। ये पूरा क्षेत्र क्या था, फिलिस्तीन था पहले, जो खिलाफत उस्मानिया में स्थापित रहा, लेकिन बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1948 में यहाँ के अधिकांश क्षेत्र पर इजरायली राज्य की स्थापना की गई। इसका राजधानी इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, बैतुल मुकद्दस था। इस पर 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। आप सभी को पता है 1900 वेस्ट बैंक पर पूरे पर कब्जा कर लिया था इजराइल ने। बैतुल मुकद्दस को इजरायली यरूशलेम कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यरूशलेम ही कहते हैं इजरायली, ये जो क्षेत्र है इसी को। और यह शहर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमान तीनों का पास पवित्र है। यानी कि आप सभी को पता है तीनों ही का जन्म जो माना जाता है यरूशलेम से ही माना जाता है, जुड़ा हुआ है नाम। मुसलमानों का किबला प्रथम यही है। किबला क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किबला होता है, मुस्लिम सभी एक ही बिंदु की ओर मुंह करके जब प्रार्थना करते हैं ना, तो उसे किबला बोला जाता है। तो अभी आपको पता होगा कि मक्का की तरफ मुंह करके किबला की यानी कि प्रार्थना की जाती है। पहले क्या होता था, इधर की साइड ही ये मुंह करके अपना किबला करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, बस्तियों की स्थिति क्या है, आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या चीज हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, दोनों हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि वेस्ट बैंक की बस्तियां चौथे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो बोल दिया है कि यहाँ पे जो बस्तियां बसाई गई हैं बाहर से ला करके, वो चौथे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। अब ये चौथा जो जेनेवा कन्वेंशन है उसमें क्या कहा गया है, ये 1949 में लाया गया था चौथा जेनेवा कन्वेंशन। इसमें कहा गया था किसी क्षेत्र पर कब्जा करने वाला कोई देश या सरकार अपने नागरिकों को उस क्षेत्र में निर्वासित या स्थानांतरित नहीं करेगा। यानी कि मान लीजिए किसी देश ने किसी पर कब्जा कर लिया किसी क्षेत्र पर, तो उसके अंदर अपने नागरिकों को नहीं लेकर आएगा कैसी भी स्थिति में। वहां के नागरिकों को ही अधिकार दिए जाएंगे जो कुछ है, लेकिन अदर दूसरे जगहों से नहीं लाए जाएंगे, है ना। और ये चीज थोड़ी सी हमारे कश्मीर में भी लागू होती थी, विशेष क्षेत्र था ना इस वजह से। तो ये कन्वेंशन से जुड़ा हुआ मामला था। वर्ष 1998 में रोम संविधि के अनुसार,
एक विधि है जो रोम में बनाई गई 1998 में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। इस संविधि के तहत इस तरह के स्थानांतरण युद्ध अपराधों की श्रेणी में आ सकते हैं, ठीक है, युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इजराइल ने जो किया वो युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अनुसार, लेकिन सैन्य प्रयोग द्वारा व्यापक विनाश और संपत्ति का समायोजन उचित नहीं है और यह गैरकानूनी रूप से किया जाता है, लेकिन हो रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय विचार क्या है, अभी हाल ही की जो घटना है उस पर देख लेते हैं क्या किसके क्या विचार हैं। तो नवंबर 2019 में अमेरिका के राज्य सचिव ने कहा कि वह इजराइल की बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं मानती। अब अमेरिका ने कह दिया है कि नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन नहीं है, हम जो कह देंगे वही होगा, वही अंतर्राष्ट्रीय कानून है। ये कहना है किसका, अमेरिका का। तो हमें इस प्रकार से नहीं लिखना, नॉर्मल वे में लिखना है। साथ ही यह भी दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन इजराइल की सुरक्षा का संरक्षण आवश्यक मानता है। अब ट्रंप ने क्या किया है, इजराइल को संरक्षा दे दी है, यानी कि टेंशन मत ले भाई, मेरा ही तू भाई है, तू तेरा ही है सब कुछ, ठीक है। उसकी अपनी कुछ राजनीतिक चीजें हैं, व्यापारिक चीजें हैं, वो डिस्कशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो उसने इस पर हाथ रख दिया है इजराइल पर, ठीक है, कि हम करेंगे तुम्हारी रक्षा, कोई नहीं मानेगा, तुम आराम से घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ही है सब कुछ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जनवरी में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान द्विराज्य कौन सा, फिलिस्तीन और इजराइल, दो राज्य, द्विराज्य समाधान के रूप में मध्य पूर्व शांति योजना पर विचार प्रकट किया। साथ ही दावा किया कि यह समझौता दोनों देशों के लिए वरदान सिद्ध होगा, ठीक है। इसने भी कहीं ना कहीं दो राज्य का समर्थन एक तरह से किया, लेकिन प्रायोरिटी किसे दी, इजराइल को। यानी कि कंट्रडिक्शन है बातों में, ये ध्यान में रखना। भारत के क्या रुख है, भारत पारंपरिक रूप से हमेशा से ही दो राज्य समाधान में विश्वास रखता है, यानी दो राज्यों में किसी भी प्रकार से उलझ जाए सुलझ जाए हमारा मामला, और दो राज्य कहीं ना कहीं उसमें से जो पहले थे उस प्रकार से बन जाए, तो जिससे शांति स्थापित हो मध्य पूर्व में। भारत एक संप्रभु, स्वतंत्र और समर्थ फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का समर्थन करता है। विचारणीय है कि फिलिस्तीन के लिए भारत के समर्थन ने भारत इजराइल के मध्य बढ़ते संबंधों को कभी विचलित नहीं किया। भारत एक तरफ द्विराज्य का समर्थन करता है और दूसरी तरफ हमारे जो संबंध हैं वो इजराइल से भी कभी भी खराब नहीं रहे, ठीक है। बीच बीच में आप देखते रहते हैं भारत इजराइल के जो शीर्ष नेता हैं या हमारे जो लोग हैं वो आपस में मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। यरूशलेम 1990 के दशक में ओस्लो समझौता हुआ था। इसके अनुसार इजराइल व फिलिस्तीन दोनों ने सहमति व्यक्त की कि समझौते और वार्ता के द्वारा बस्तियों की स्थिति तय की जाएगी। बस्तियां जो शब्द आ रहा है वो लोगों से आ रहा है, ठीक है, वहां पर बसाई गई बस्तियां सभी जानते हैं। परंतु बातचीत की प्रक्रिया में कई वर्षों से कोई प्रगति नहीं हुई, अभी की वही है ये जो कुछ है। 1967 में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में प्रवेश किया था, ठीक है, पूर्वी यरूशलेम जिसे फिलिस्तीन क्या मानता है, अपनी राजधानी बनाना चाहता है, और बाद में इसका विलय कर लिया। इजराइल यरूशलेम को बातचीत का मुद्दा ही नहीं मानता, यानी कि वो कहता है ये तो हमारा है ही नहीं, इस पर तो बात ही नहीं होगी यरूशलेम पर, तो चाहे कुछ भी कर लो। जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपने भावी राज्य की राजधानी के रूप में मानता है। फिलिस्तीनी जो लोग हैं, विश्व के अधिकांश देश इसे कब्जे वाला या अधिकृत क्षेत्र के रूप में मानते हैं, विश्व के अधिकांश देश, ठीक है। तो ये विवाद है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अमेरिका का रुख है, भारत का रुख है, और कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स और ये बता दिए मैंने मैप के जरिए, बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी। इससे प्री से संबंधित प्रश्न बनेंगे वो आप हल कर लोगे। मेन से संबंधित यदि यहाँ की कोई घटना घटित हुई वो भी आप अच्छे ढंग से यहाँ से कवर कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें। इस प्रकार के मुद्दे में लाता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।